तो 1 मिनट आ गया। तो नमस्ते दोस्तों। और देखिए, झारखंड राज्य ना टीचर की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कुछ नोट्स बनाए और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। आज टीचर्स डे, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। बोलने से कुछ नहीं होता, हर साल आएगा हर साल जाएगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी जो ग्राउंड लेवल पे बात होती है तब जाके पता चलता है कि वास्तव में झारखंड राज्य कैसे टीचर्स का तिरस्कार कर रहा है। सुनिए, मैं आज बिल्कुल नॉर्मल होकर बढ़ाऊंगा, हार्ट बीट नहीं बढ़ाऊंगा अपना, और आपको सिंपल रीजन बताऊंगा, ठीक। क्योंकि हम सब इसके खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसा ही हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा, शोषण होता रहेगा, ठीक है। झूठ मूठ का बोल देने की हैप्पी टीचर्स डे, हर टीचर एक दूसरे टीचर को हैप्पी टीचर्स डे बोल रहा है, चाहे स्टूडेंट टीचर को बोल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम करने को बात होता है जब, तो वो पीछे हट जाता है। ग्राउंड लेवल पे क्या बात होना चाहिए, मैं टकला हो गया हूँ, हटा देता हूँ इसको भी, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि टीचर का तिरस्कार क्यों किया जा रहा है। जेटेट झारखंड में कब हुआ है? 2016 में, अभी तक नहीं हुआ, 9 साल हो गया, ठीक। दूसरा रीजन क्या है तिरस्कार का, एकदम अभी एक एक टॉपिक पे बोलेंगे तो एक एक टॉपिक पे मैं निबंध लिख सकता हूँ, इतना इतना लाइन है मेरे पास, ठीक है। दूसरा, जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कब हुआ था लास्ट टाइम? 2008 में, अभी तक नहीं हुआ, ठीक। कई साल हो गया? 17 साल। तीसरा, बीएड का फीस इतना है कि बाप बोल देता है एक आम आदमी करते करते। कितना है फीस? 1.5 लाख ऑन एन एवरेज फीस, ठीक। इससे कम झारखंड में कहीं बीएड नहीं होता है, यानी कि साधारण स्कूल का बच्चा, मतलब साधारण फैमिली का बच्चा नहीं कर पाएगा बीएड, अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो, ठीक। चौथा क्या है कि विश्वविद्यालय के इतना सेशन लेट है कि अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 4 साल लगता है, 4 साल का ग्रेजुएशन है तो 5.5 साल में कंप्लीट होता है, ठीक। पांचवा क्या है कि यहाँ पे आप बीएड कर लीजिए, ठीक, उसके बाद बेरोजगार रहेंगे, कुछ भी फायदा नहीं है बीएड का। छठा रीजन क्या है, जो टीचर का लेवल था झारखंड में, पीजीटी का जो लेवल था, लेवल 8, उसको नाम और पोस्ट लेवल बदल के अभी लेवल 6 कर दिया है। क्या कर दिया है? सहायक माध्यमिक आचार्य, ठीक। और उनका नाम क्या था? पीजीटी टीचर, ठीक। और इनका नाम बदल दिया और लेवल को 2 लेवल नीचे कर दिया, ठीक। चलिए, ये सब उन्नति है, झारखंड का उन्नति है। और मैं गिना रहा हूँ, झारखंड में टीजीटी जो पोस्ट था, टीजीटी टीचर का, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इनका भी नाम बदल दिया और क्या कर दिया? असिस्टेंट टीचर सहायक आचार्य, और लेवल इनका भी घटा दिया, ठीक। और बताते हैं, पीएचडी में रिसर्च 0, ठीक। पीएचडी में एंट्रेंस टेस्ट 0, 10 साल में एक बार होगा, 5 साल में एक बार होगा, उसमें से 1000 को फेंचाया रहेगा, 1000 को एरर रहेगा, ठीक। और इसके अलावा क्या होता है कि माध्यम सबसे बड़ा रीजन है झारखंड का फेलियर का, कि हम लोग पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में और जब एग्जाम का बात होता है तो होता है इंग्लिश में। जैसे झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट का भी एग्जाम हो रहा है और सिविल कोर्ट असिस्टेंट का, एक उसमें 30 नंबर फिक्स है इंग्लिश मीडियम का, ठीक। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है इंग्लिश मीडियम वालों को? झारखंड का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। तो भाई, जब झारखंड में राजकीय भाषा हिंदी रखें तो हिंदी ऑप्शनल कर दीजिए कि आपको हिंदी या इंग्लिश जो चुनना है चुन लीजिए, ठीक। नहीं हम करेंगे। इसके अलावा जब वो नहीं करना है तो झारखंड का राजकीय भाषा हिंदी क्यों रखें? इंग्लिश मीडियम कर दीजिए। हालांकि हिंदी का कहीं प्रयोग होता नहीं है, इंग्लिश मीडियम में जाओ तो फ्लुएंसी इन इंग्लिश खोजता है। तो झूठ मूठ को हिंदी क्यों पढ़ा जा रहा है मालूम है? हम लोग का शोषण करने के लिए हिंदी पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है। नहीं तो हर कोई अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है। झारखंड का या झारखंड की राजकीय भाषा चेंज कर दीजिए, इंग्लिश कर दीजिए, नहीं तो कुछ भी कर लीजिए, ग्राउंड लेवल पे चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये है रीजन। झारखंड जेटेट कब हुआ है? 2016 में। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में फॉर्म भराया, 23 में फॉर्म भराया, सॉरी। अभी तक फॉर्म का पैसा भी लिया, रिजेक्ट किया, ठीक, और कुछ नहीं हुआ। कुल मिला के बात है कि झारखंड टीचर का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है, इतना बड़ा कि केवल पेपर में आता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे बात नहीं होता है। जेटेट का हुआ था 2008 में, सॉरी, जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रोफेसर बनने के लिए। झारखंड में मालूम है अभी 4400 प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है, खाली है सीट। उतना सीट खाली है तो क्या होगा? सेशन डिले होगा, बच्चा अच्छा से पढ़ाई नहीं करेगा, ठीक। तो कहाँ से आप टीचर का सम्मान कर रहे हैं? किस बेसिस पे आप टीचर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक। कोई टीचर का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और ना कोई इस बात को बोलना चाह रहा है। हर कोई केवल बच्चा खिलौने जैसा होता है ना कि हाँ हैप्पी टीचर्स डे सर, हैप्पी टीचर्स डे, बस बात खत्म, ठीक। आया राम गया राम। तो इससे ज़्यादा आदमी कुछ नहीं करता है, कोई ग्राउंड लेवल पे बात भी नहीं करता है, ना कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। वो जो बोलते थे ना कि बिरसा मुंडा, भगत सिंह, वो सब गया यार, टाइम चला गया। अब कोई अपने, मतलब होता है ना कि सब अपना स्वार्थ के पीछे भागता है, सेल्फ
सब कुछ देखता है। आजकल मतलब दूसरा आदमी क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, समाज क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं किसी को। कुछ व्यक्तियों को मतलब होता है, ठीक है, वो लड़ते भी हैं, फाइट भी करते हैं, लेकिन उनका आवाज़ सामने नहीं आ पाता है। ठीक, मेरे पास मीडिया में बोलने का, मेरे पास मालूम है जानकारी क्या हो रहा है और एक्चुअल में मुझे बोलना भी है। ठीक है, मैं इसके लिए आवाज़ भी उठाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं उठाता भी हूँ टाइम टू टाइम। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से झारखंड में शोषण किया जा रहा है बच्चों का। सॉल्यूशन क्या है अब हम लोग ये जानते हैं। केवल मैं आपको चिट्ठा धमा के सुना दिया कि ये झारखंड में 10 गो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कैसे हो। पहला प्रॉब्लम जेटेट, जल्दी से जल्दी एग्जाम इसका क्लियर कराया जाए, सिलेबस को ठीक ढंग से शेड्यूल किया जाए। कितना टाइम लगेगा? अगर गवर्नमेंट करना चाहेगी तो मैया योजना 3 महीना में कर देते हैं, इसको करने में 3 साल कैसे लग गया? ठीक, जबकि पूरे भारत में, पूरे झारखंड में आप उसको फैला दिए 3 महीना में। ये तो बस एक एग्जाम है, 1 महीना अगर प्रैक्टिस करेगा ना, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, ठीक, तो आराम से एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन नहीं चाहती है गवर्नमेंट। सच्चाई तो यही है, नहीं चाहती है गवर्नमेंट, और मुझे अभिव्यक्ति की सुंदरता है इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक, जेट एग्जाम, जल्दी से जल्दी एग्जाम जेट का कराया जाए एंड परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाए। नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट नहीं चाहिए। ठीक, तभी हमारा सेशन अच्छे से चल पाएगा, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी का सेशन हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू का सेशन हो, चाहे SKMU दुमका का सेशन हो, चाहे BBMKU का सेशन हो, चाहे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सेशन हो, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी का सेशन हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन हो, सभी तभी चल पाएगा जब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर रिक्रूटमेंट की जाएगी। ठीक, तीसरा बीएड का फीस जो 1.5 लाख है, यूपी वगैरह में जाइए वहाँ पे बहुत कम फीस में आपका हो जाता है। तो क्या चाहिए इतना फीस क्यों? 4 गो तो सेमेस्टर ही होता है, सिंपल 4 गो सेमेस्टर, इतना फीस काहे लेते हैं आप? 1.5 लाख फीस। तो बीएड का फीस मिनिमम होना चाहिए पर सेमेस्टर मैक्सिमम 10,000, 4 गो सेमेस्टर में मैक्सिमम 40,000 बीएड का फीस होना चाहिए। ठीक, तभी एक आम आदमी बीएड कर पाएगा, अदरवाइज केवल गिने चुने बच्चे ही बीएड कर पाएंगे। हम बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, मालूम है, 6 को दोस्त से 10,000 कर करके पहुँचा लेंगे, तब जाके मेरा बीएड में एडमिशन होगा। ठीक, ऐसा स्थिति है। तो आम आदमी बीएड नहीं कर पाएगा, और हर आदमी को थोड़ी ना मेरे जितना उधारी मिल जाता है। ठीक, तो बीएड का फीस कम किया जाए, तीसरा सॉल्यूशन। चौथा क्या है? झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी को हटाया जाए, इंग्लिश किया जाए। झारखंड की राजकीय लैंग्वेज इंग्लिश किया जाए, हिंदी रखने से कोई फायदा नहीं है। झूठ मूठ का केवल हिंदी बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि हिंदी दिवस, उनका हिंदी का हाँ नहीं आता है। जितना भी नेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह वगैरह, ठीक है, या प्रोफेसर वगैरह, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, जितना भी होते हैं ऑफिसर, सब अपना बेटा बेटी को इंग्लिश मीडियम में भेजता है। झूठ मूठ का आपको बोलता है कि हिंदी मीडियम में पढ़ाओ। सच बताता हूँ, सरकारी मीडियम का बच्चा जिस दिन इंग्लिश मीडियम में आ गया ना, मतलब गवर्नमेंट, झारखंड का गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होने लगा, उस दिन देखिएगा, उस दिन बोलेंगे इक्वलिटी आया, समानता आया। ठीक, और उस दिन हम लोग बोलेंगे कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकार का बात सही लेवल पे काम कर रहा है। अभी कोई से वही लेवल पे काम नहीं कर रहा है। ठीक, सब कुछ आप इंग्लिश में लेते हैं और हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, झूठ मूठ का कुछ काम नहीं हिंदी का। सही बता रहा हूँ, मैंने सरकारी स्कूल झोला टांग के, सबको झोला टांग के ही जाते हैं ना जी सरकारी स्कूल में, तो MA तक का पढ़ाई मैंने हिंदी मीडियम से किया है एंड आई एम टू बी क्लियर्ड। ठीक है, मैं पूरा क्लियर हूँ कि हिंदी मीडियम का पढ़ाई बेकार है, बकवास है। ठीक, बिना कहीं पे इसका कोई यूज नहीं है, पूरा यूजलेस है। ठीक, किसी भी स्कूल में जाइए, कहीं भी कुछ भी काम चाहिए, आपको इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे वो बैंक हो, नीट हो, जी हो। ठीक है, हर जगह इंग्लिश का बोलबाला है, चाहे SSC हो। ठीक, केवल एक रेलवे का एग्जाम वो, और वो भी रेलवे जब अच्छा लेवल पे जाएंगे ना आप, ठीक है, क्या DFCC वगैरह में अच्छा लेवल पे, तो वहाँ पर भी इंग्लिश मांगा जाता है। मतलब SSC GD जो एकदम राड़ जैसा खटाता है जिसमें, वहाँ पे हिंदी को रख दिया है। ठीक, कि चलो हिंदी मीडियम के बच्चे आ जाओ, राड़ जैसा खटो। तो भाई इंग्लिश मीडियम हमें चाहिए, झारखंड का राजकीय भाषा इंग्लिश कर दीजिए। ठीक, संशोधन करना है, जो करना है, जैसे करना है कीजिए। इसी तरह से आज से कुछ मतलब वर्षों पहले चाणक्य ने ऐसा ही डिमांड किया धनानंद से, याद है आपको? अगर आप चाणक्य नीति देखे होंगे, ठीक है, कि हमें नहीं चाहिए कुछ, बस आप मेरे जो जिससे हमारा राज्य डेवलप हो, एक अच्छा डेवलप स्टेट बने, ठीक, ये हमें फॉलो कर दीजिए। विश्वविद्यालय का सेशन लेट, ठीक, तो ये तभी हो पाएगा जब आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट करेंगे। रिसर्च प्रपोजल आना चाहिए, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक, वहाँ पे रिसर्च आता है बहुत ज़्यादा। NIT जमशेदपुर बहुत ज़्यादा रिसर्च आता है। IIT ISM, ठीक, IIT धनबाद जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च आता है। इन सभी में जैसा रिसर्च आता है, वहाँ पर भी ये यूनिवर्सिटीज़ में भी रिसर्च आना चाहिए। और ये कब हो संभव? जब आप स्टेट से भी इसको कुछ फंड दीजिएगा। ठीक,
तो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और जब परमानेंटली जो पीएचडी का एंट्रेंस होगा, पीएचडी का स्टूडेंट जाएंगे, ठीक, तब ये हो पाएगा। नहीं तो झारखंड इसी तरह से जैसा है हड़िया पी के सुतल है वैसा ही सुतले रहेगा। और गवर्नमेंट तो यही चाहती है, ठीक, रियलिटी बता रहा हूँ। गवर्नमेंट, मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, अगर आप ईमानदारी से सही चाहते हैं तो इस सब रूल को फॉलो कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए और, ठीक। पीजीटी और टीजीटी का लेवल जो गिराए हैं इसको फिर से सेम कर दीजिए, लेवल 8 पीजीटी और टीजीटी का भी लेवल सेम उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक बात तो मैंने बोलना भूल ही गया कि डीएलएड झारखंड से हटा दिया गया है गवर्नमेंट से, आदमी अभी प्राइवेट से कर रहा है। क्यों हटाए? अभी 27 तक टाइम है भाई, तो 27 तक इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किए, हटा क्यों दिए? कोई नहीं आवाज़ उठाएगा। आम आदमी तो समझ ही नहीं पाता है कि ये सब होता क्या चीज़ है। जो आदमी समझ पाता है वो बोल नहीं पाता है, और जो बोलना भी चाहता है तो उसको डर रहता है कि मैं ये सब क्या बोल के करूँगा। ऐसे भी आदमी सो रहा है, आराम से सोने दीजिए, ठीक। तो जिसको जो करना है करो भाई, कीड़े सब रेंगते रहो वो क्या बोलते हैं, नाना पाटेकर का डायलॉग, ठीक। इसके अलावा झारखंड में अगर जॉब की बात करेंगे तो फिर हल्ला ही मच जाएगा। उत्पाद सिपाही के बच्चों को दौड़ा के मरवा दिए और अभी तक आप कुछ नहीं किए हैं। बात बोलेंगे तो अभी बवाल हो जाएगा, नहीं बोलेंगे ज़्यादा कुछ, ठीक है। चलिए, मैं भी डरता हूँ लेकिन डरता हूँ फिर भी करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को भी ग्राउंड लेवल पे बात करना चाहिए, टीचर्स को भी। और कोई भी टीचर एक बार जैसे जॉब लग गया ना आदमी किसी का, तो वो सेटल हो जाता है ना, उसके बाद अपना काम बन गया, और समझ ना, अपना काम बनता, आगे वर्ड नहीं बोलूँगा बहुत ख़राब है। वो उसी तरह से जेपीएससी में जितने भी स्टूडेंट का टीचर लगा, कोई इंटरव्यू में ये नहीं बोला कि आपने उत्पाद सिपाही के बच्चों को दौड़ा दिया इतना, ठीक, और मरवा दिए, उसके बाद अभी तक कोई उसका ना एग्ज़ाम लिए, ठीक, ना कोई डेट वगैरह दे रहे हैं। कोई कुछ बोला? नहीं बोला। सब वही थे यार, कोयल का बच्चा कोयले होता है, ठीक है, कितना भी कौवा पाल ले। चलिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थैंक यू, बाय। और बस सुन के लाइक कीजिएगा, इससे क्या होता है, बस अदर आदमी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। मुझे मालूम है आप लोग कान में तेल लगा के सो जाएंगे, ठीक है।